बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। इजराइल से जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज के दौरान कहा है कि वो लेबनान के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो इजराइल पर भी हमला करेंगे। इधर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अली फदाबी ने कहा है कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो ईरान इजरायली ऊर्जा और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा। ईरान हमले की धमकी दे रहा है। इधर इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स और आतंकियों को मारने की बात कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि अब तक जमीनी हमलों में उसने हिजबुल्लाह के 250 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा किया है और हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाद में हवाई हमले कर उसे तहस नहस कर दिया है। इजराइल के हमलों से खौफजदा हिजबुल्लाह की स्थिति समझिए। उसके चीफ नसरुल्लाह को गुप्त स्थान पर दफनाया गया है। हिजबुल्लाह को डर था कि कहीं इजराइल अंतिम संस्कार के समय भी हमला न कर दे। इतना ही नहीं, लेबनान में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह को एक और झटका लगा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अब नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया है। मजे की बात यह है कि अभी तक इस पर हिजबुल्लाह इजराइल के दावे का खंडन तक नहीं कर सका है, ठीक उसी तरह जिस तरह नसरुल्लाह की मौत के बाद उसने पुष्टि में देर लगाई थी। हाशिम सफीउद्दीन की भी नसरुल्लाह की तरह अंडरग्राउंड बंकर में खत्म किए जाने की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के 37 गांवों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। खमनेई ने आज जुमे की नमाज में भाषण दिया तो उधर ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे। अब तक इजराइल से लेबनान को बचाने में ईरान नाकाम रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके स्टोर में ऐसा बहुत कुछ है जो हिजबुल्लाह को हैरान कर देगा। तो बड़ा सवाल यही है कि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। मिडिल ईस्ट में संकट क्या महायुद्ध की आहट है, इसे समझने के लिए हम अपने मेहमानों के साथ चलेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह साहब के पास। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या कहें, आग बराबर लगी हुई है। वो उसको फना करने में लगा हुआ है और ये इसको फना करने में लगा हुआ है। चुन चुनकर हर कोई निशाना बनाने की बात कर रहा है। इजराइल कहता है कि मेरा निशाना अब तुम्हारे तेल के प्रतिष्ठान हैं और वो कहता है कि हम आपके ऊर्जा के साथ साथ जितने भी गैस के प्रतिष्ठान हैं उनको तबाह कर देंगे। होगा क्या? मनु भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों राष्ट्र, चाहे लेबनान हो चाहे ईरान हो, इजराइल के साथ एक तरीके से आग, बिल्कुल आपने सही फरमाया है, दोनों तरफ लगी हुई है और टक्कर दे रहे हैं। आज तो तेहरान में अयतुल्लाह अली खमेनी ने एक बहुत बड़ा सरमन दिया, एक खुतबा किया, एक तकरीर करी, एक भाषण दिया, एक स्पीच दी और ये उनसे उम्मीद थी कि वो शांति की बात तो नहीं करेंगे, ये जोश भरेंगे और युद्ध की बात करेंगे और ये बोलेंगे कि लेबनान के साथ खड़े होंगे। ये उम्मीद तो थी, ये मालूम था पहले से कि क्या होने वाला है, ये नहीं बोलेंगे। तो अब बात ऐसी है कि देखिए, दोनों राष्ट्रों में अभी टक्कर बहुत है। मैं आपको पहले इजराइल का बताता हूँ। 1973 में जब योम किप्पुर वॉर हुआ तो इजराइल ने पीस ट्रीटी इजिप्ट के साथ साइन करी थी, मिस्र के साथ। उसके बाद फिर सिनाई 1982 में और जॉर्डन के साथ 82 में, फिर 2020 में जो अभी हाल ही में पैंडेमिक के बाद, मैं ऐसे बोलूँगा पैंडेमिक के बाद 2020 में, तो उनके जो रिश्ते थे अरब वर्ल्ड के साथ, कई सारे अरब राष्ट्रों के साथ, कई सारे वो नॉर्मलाइज होने लगे थे धीरे धीरे तौर पे। ऐसा होने लग गया था इजराइल के साथ। जी। लेकिन तो जो 100 साल की जंग चली आई थी, लेकिन 2020 के बाद एक तरीके से एक नॉर्मलसी आ रही थी धीमे धीमे इजराइल के अंदर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ओस्लो अकॉर्ड्स भी साइन हुए थे बीच में, जो मगर जो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, वो बहुत ही नाकामयाब रहे थे। फिर उसने फिर और कई सारे 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था। तो कई सारे बल्कि टॉक्स भी हुए थे जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मगर कुछ कामयाबी हाथ लगी नहीं। अब जब अचानक पिछले साल हुआ था रमजान के महीने में, यरूशलेम में जहाँ मस्जिद के अंदर वहाँ पे कुछ लोग नमाज पढ़े थे, तब इजरायली फोर्सेस आ गई थी
तो काफ़ी बदसलूकी हुई थी। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे सिनेगोग हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, एक रिलीजियस स्थान का एक अलग सैंक्टिटी होती है। उसको बहुत पर्सनल होता है वो, तो उसमें बदसलूकी नहीं होनी चाहिए या किसी को भी। वेट करें बाहर आने का। खैर, हमास ने बोला कि हम ऑपरेशन चलाएँगे 7 अक्टूबर को। हमास ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, दर्दनाक दरिंदे वहशी वाली हरकत करी। बेसिकली 100% इट वाज़ अ टेररिस्ट अटैक, 100%, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमास को सबसे पहले जल्द से जल्द बिना डिले करे बंधक छुड़ा देने चाहिए, नहीं तो फिर और बात बिगड़ गई है और बात बिगड़ेगी आगे। अब ये जंग हमें मालूम है, गाजा पट्टी में 41,000 से ज्यादा लोग, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सिविलियन, निहत्थे, मजलूम मारे गए थे वहां पे, और 17,000 से ज्यादा जो बिल बुलाते हुए बच्चे मारे गए। अब क्या हुआ, अप्रैल के महीने में ईरान ने, क्योंकि एक सीरियन कंसुलेट के ऊपर जहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड भी मारे गए थे, तो ईरान ने 130 मिसाइल्स फायर करे थे इनके ऊपर, 110 बल्कि मैं कहूंगा, और 30 क्रूज जी जी। मिसाइल्स फायर करे थे बैलिस्टिक इसराइल, मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ। तो लेकिन ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में आए थे, कुछ नुकसान पहुंचा नहीं इसमें, तो इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी इंटरप्ट कर गया था। अभी इस बार 17 सितंबर की जो घटना हुई है लेबनान के अंदर, जो पेजर और वॉकी टॉकी के साइबर अटैक हुआ है, हम लोग साइबर अटैक से समझते थे कि भाई सर्वर अटैक कर ली, सर्वर ईमेल हैक कर दी, पासवर्ड हैक कर दिया। हमको ये मालूम नहीं था कि साइबर अटैक भी जानलेवा हो सकता है, यानी कि कोई भी कहीं पे भी महफूज नहीं है। कोई भी जरूरी कहीं नहीं भी कि महफूज हम, नहीं है, वो तो दिखाई देता है। विनोद दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता साहब, जिस तरीके से मोहम्मद अली शाह बता रहे हैं, कोई भी कहीं महफूज नहीं है। और सबसे पहले इजराइल ने दहशत पैदा करने की कोशिश की, यानी कि आप किसके जरिए संपर्क में रहेंगे? संचार के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। आपने उसने आपका कम्युनिकेशन इतना डरावना बना दिया कि अब आपको पेजर रखने में डर लगता है, वॉकी टॉकी रखने में डर लगता है, फ़ोन रखने में डर लगता है। और डर की इंतहा देखिए कि नसरुल्लाह को जब दफनाया गया तो वो भी किसी को पता नहीं था कि कहाँ दफनाया जा रहा है। यानी कि इतना खौफ कि पता नहीं वहाँ पर भी हमला हो जाए। आपके दामाद को इजराइल ने निपटा दिया, आपके बेटे को निपटा दिया, आपको निपटा दिया। यानी कि आप धमकी दे रहे हो और वो करता हुआ दिखा, वो कर रहा है, वो लगातार कर रहा है। और एक इकलौता देश 4 जगह लड़ रहा है। वो लेबनान में लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, वो हूती से लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। क्या कहेंगे इस ताकत को और क्या कहेंगे इस क्षमता को, टेक्निक को? शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग वी आर आर्मी ऑफिसर्स। मैं 9:10 से वेट कर रहा हूँ और ये पहला रिस्पांस मुझसे लिया जा रहा है। तो मेहरबानी करके प्लीज रेस्पेक्ट आवर टाइम एंड वी आर पंक्चुअल पीपल, ठीक नहीं, है? माफी एंड चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। जी विनोद जी, आपका सही जी कहना है। असल में पहले हमको जाना हाँ था सेगमेंट पर, लेकिन अचानक से एक जी बड़ी नक्सली घटना हो गई और वहां पर करीब हाँ 40 नक्सलियों को नहीं, मार दिया गया, उस पर जाना पड़ा। जी, आपको पहले आई जोड़ एग्री दिया गया, विद यू। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी आपने बिल्कुल ठीक और वज़ा फरमाया कि जिस तरह की दहशत इज़राइल ने फैला रखी है। आज अल खमेनी खुद देखिए हर 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद अपनी जगह बदल रहे हैं। वो किसी अननोन जगह पे उनको रखा जाता है। तो ये जो दहशत है, और हिज़्बुल्लाह का जितना भी काडर है, चाहे वो ईरान के जो उनकी टॉप लीडरशिप हो, आज उनका ये आलम हो गया है कि उनको ये पता नहीं है कि अगले मिनट क्या होने वाला है। और इज़राइल इसके लिए काफ़ी मशहूर है, क्योंकि इज़राइल विल स्ट्राइक एंड इट विल स्ट्राइक डीप एंड हार्ड। और इन सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, इज़राइल एक ऐसा देश है जिसके जिसके अंदर एक इस तरह का जुनून है। चाहे वो ज्यूज़ देखिए, 85 लाख करीब ज्यूज़ इज़राइल में हैं और करीब 73-74 लाख अमेरिका में हैं। हर ज्यू ने ये कहा था कि जी साहब, अगर उसके देश के ऊपर आँच आती है तो वो अमेरिका छोड़ के इज़राइल के लिए लड़ेंगे। तो ये जो जज्बा है, ये बताता है कि किस तरह से वो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जो अपना परचम लहराया है। वो अब हिजबुल्लाह, आप देखिए, हिजबुल्लाह का जी जी। काडर बिल्कुल तितर-बितर हो गया है। हम्म। बिल्कुल टोटल लीडरशिप उनके करीब 6 जो टॉप लीडर्स थे, उनको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह की जो दहशत है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये दर्शाता है कि साहब किस तरह से इज़राइल हावी है इन देशों पे। और उसने देखिए हमास को बिल्कुल मिट्टी चटा दी है। हिजबुल्लाह बिल्कुल इधर-उधर भाग रहा है। हूथी की एकदम बोलती बंद हो रखी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
इजराइल बिल्कुल को कहते हैं ना कि नाउ इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जी, इजराइल जी। के पास है। बिल्कुल और ठीक कहा आपने। इजराइल इज इन द ड्राइविंग सीट। जी, जी। बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने और जिस तरीके से पूरे देश की नज़र बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि लेबनान, ईरान और इज़राइल में करीब 43,000 भारतीय फंसे हुए हैं और हिंदुस्तान उनकी बड़ी चिंता कर रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि उनको सुरक्षित ला सके या अगर जहाँ पर जो है, उसे उस सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा सके क्योंकि वो एक बड़ी संख्या है। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। आगे नवरात्र की बात।